Good morning, dear students. How are you? Now, are you enjoying the weather? These days it is rainy day. ठीक है? रेन्स में सब तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी रहती है, हरा भरा दिखता है, फ्लावर्स दिखते हैं एंड एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल. चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है और ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे फूल फल सब अच्छे लगते हैं, जैसे नहाए हुए हों, है ना. अच्छा, आप लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया? ठीक है. नाउ इट इज़ योर स्टडी टाइम. वॉश योर हैंड्स एंड सिट विथ योर बुक्स. आई एम योर इंग्लिश ग्रामर टीचर फॉर क्लासेस 3 and 4. ऐसे राइटिंग हम आपको करा रहे हैं जैसे सेव ट्रीज़. 2 टॉपिक हैं, सेव ट्रीज़ है और ट्रीज़ से ही रिलेटेड है योर फेवरेट फ्रूट. जो भी आपका फेवरेट फ्रूट हो आप लिख सकते हो. ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर हम मैंगो बता रहे हैं तो अब मैंगो ही अच्छा लगेगा आपको एप्पल भी अच्छा लग सकता है. आप बनाना के ऊपर भी लिख सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं. ओके, नाउ पहले हम सेव ट्रीज़ के ऊपर लिखेंगे. ट्रीज़ पेड़ पौधे. पेड़ों से आपको पता होगा कि पेड़ तरह तरह के पेड़ होते हैं. फ्रूट ट्रीज़ भी होती हैं और सिर्फ पत्तियों के ही पेड़ होते हैं जैसे नीम बरगद, लेकिन सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. तो पेड़ हमारे जीवन के बहुत बड़े हिस्सा हैं, ये आपको समझना चाहिए. तो हमेशा टॉपिक लिखने के पहले कोई भी टॉपिक आप लिख रहे हैं तो एटलीस्ट उसका थोड़ा बहुत सा इंट्रोडक्शन आपको लिखना चाहिए, चाहे 2 लाइन लिखें आप और उसके बाद फिर आप उसके बारे में लिखें. जैसे ट्रीज़ आर आर बेस्ट फ्रेंड्स. ट्रीज़ के बगैर हम नहीं रह सकते, क्योंकि अगर ट्रीज़ नहीं है, सब पेड़ कट जाएंगे, चारों तरफ हरियाली होगी नहीं. जैसा कि आपने देखा होगा कि शहरों में, सिटीज़ में अपार्टमेंट्स बन जाते हैं, बिल्डिंग्स बन जाती हैं, दूर दूर तक बहुत से पेड़ नहीं होते हैं. लेकिन ओनली सिर्फ कहाँ पे होते हैं, जैसे रास्तों में होंगे या कि कोई कहीं किसी का गार्डन होगा या किसी ने प्लॉट लिया होगा तो वहाँ लगा हो, वहीं पे हरियाली दिखती है. शहरों में, बड़े बड़े शहरों में सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ और मकान ही मकान तो दिखते हैं, तभी वहाँ पर बहुत गर्मी होती है. और जहाँ पहाड़ी एरिया होता है, हिली प्लेस होती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है. सो हम लोग शुरू करेंगे. ट्रीज़ आर आर बेस्ट फ्रेंड्स. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. पेड़ जो हैं हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोवाइड अस फ्रेश ऑक्सीजन टू ब्रीथ. मतलब वो डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन वो बाहर आपको देते हैं. फ्रेश, जब हवा चलती है तो हमको फ्रेश पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है. टू ब्रीथ मतलब सांस लेने के लिए. ह्यूमन बीइंग्स आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन देम. मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स मतलब हम लोग जो हैं, इंसान, जानवर, चिड़िए, पेड़ पौधे, सभी कुछ जो हैं डिपेंड करते हैं पेड़ों पे, बड़े बड़े पेड़ों पे, क्योंकि पेड़ों में फूड भी होता है, खाना भी होता है. जैसे फ्रूट्स के पेड़ होते हैं, नींबू, बनाना, एप्पल और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां भी बड़े पेड़ों पे उगती हैं. और क्या क्या हमको प्लांट से मिलता है, पेड़ों से? वी गेट मेडिसिन्स. मेडिसिन्स कैसे मिलेंगी भाई? क्योंकि इम्पॉर्टेंट पत्तियाँ होती हैं या उनकी जड़ी बूटियाँ, जो उनकी छाल होती है पेड़ों की, जैसे ये आपकी जो ट्रंक है उसकी छाल होती है, किसी किसी लकड़ी जो है पेड़ों की, वो जो है दवाई बनाने के काम आती है. पत्तियाँ दवाई बनाने के काम आती है. जैसे आपने सुना होगा तुलसी है, नीम, इन सब से दवाई बनती है. नीम का साबुन बनता है, नीम का तेल बनता है. इसी तरीके से रोज़ गुलाब की पत्तियाँ होती हैं, उनसे परफ्यूम बनता है और सेंट बनता है. टिम्बर और लकड़ी. टिम्बर मतलब बड़े बड़े लट्ठे, इसके पेड़ों के जो तने होते हैं, बड़े बड़े लट्ठे, उनको टिम्बर कहते हैं. और वो लकड़ियाँ जो होती हैं वो काट के लकड़ी बनती है, और पेड़ों की डालें जो होती हैं भी लकड़ी होती हैं, वो उसको भी टिम्बर कहते हैं. फिर गोंद पेड़ होता है, उसमें गोंद होता है, उसमें उसके पत्तों में से एक वाइट कलर का
मिक्सचर निकलता है, दूध सा निकलता है, वो फिर गोंद भी बनाता है। फाइबर मतलब उसकी छाल से कपड़े भी बनते हैं, यूज होता है। रबर का पेड़ भी होता है। लेटेक्स और थिंग्स फ्रॉम ट्रीज। लेटेक्स भी रबर की फॉर्म का होता है, गोंद की फॉर्म का। ट्रीज ऑफर शैडो एंड शेड। से और हमको क्या मिलता है? छाया मिलती है। शैडो छाया मिलती है पेड़ों की। बड़े बड़े घर पेड़ों के नीचे आप धूप से बच सकते हैं, अच्छी ठंडी हवा आपको मिल सकती है। एंड शेल्टर मतलब आप वहाँ रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं पेड़ की छाँव में। और जब शाम हो जाती तो आप जा सकते हैं आगे, या थकने के बाद, आराम करने के बाद आप फिर जा सकते हैं। टू ह्यूमन एंड इट्स टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो ट्रीज़ जो है वो शेड और छाया जो है इंसान, जानवरों और चिड़ियों को देती है, इसलिए हेल्पफुल है। ट्रीज़ हेल्प अस इन ब्रिंगिंग रेनफॉल व्हेन इट इज़ वेरी हॉट। बहुत धूप गर्मी पड़ने लगती है तो भाप बन के वो ऊपर उठती है, और वही जो भाप है उसके अंदर मॉइस्चर होता है, वो फिर बादल बन जाते हैं। बादल बन के फिर वो बारिश के फॉर्म में नीचे गिरते हैं। तो ट्रीज़ जो है वो बारिश के लिए भी हेल्पफुल होती है। ट्रीज़ मेक द अर्थ ब्यूटीफुल। पेड़ जो हैं वो अर्थ को, हमारी धरती माँ को बहुत सुंदर बनाते हैं। द ओनली वे वी कैन प्रिवेंट पोल्यूशन। तो मतलब हम लोग जो है, प्रिवेंट करना मतलब हम लोग बच सकते हैं पोल्यूशन और गंदगी और धूल और मट्टी से, जबकि हम और प्लांट करेंगे, प्लांटिंग मोर ट्रीज़। अब और हम पेड़ लगाएंगे और हरियाली होगी, तभी जो है हम गंदगी और धूल मट्टी से बच सकते हैं और ठंडक भी होगी। सो सेव ट्रीज़ एंड सेव अर्थ। तो जितना आप पेड़ पौधों को बचाएंगे और प्लांट्स लगाइए और पेड़ लगाइए, तो वो धरती को छाया और ठंडक देगा। क्योंकि जितने पेड़ होंगे उतनी हवा आपको मिलेगी और उतना ऑक्सीजन आपको मिलेगा। आपको समझ में आ गया पेड़ पे? ओके, नाउ माय सेकंड टॉपिक, फेवरेट फ्रूट। आपका फेवरेट फ्रूट क्या है? जो भी है आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर एप्पल पे नहीं लिखना है, आपको मैंगो पे लिखना है, मैंगो पे लिखिए। इसी तरीके से एक तरीका है, उसको आप उसी तरह से फॉलो करके लिख सकते हैं। बनाना पे लिख सकते हैं। एंड तो हमने यहाँ पर एप्पल पे लिखा है। एंड एप्पल इज़ अ जूसी फ्रूट फुल ऑफ विटामिन एंड आयरन। आयरन विटामिन होता है ना। सेब बहुत जूसी होता है, मीठा मीठा सेब होता है उसकी। और वो कहाँ कहाँ उगता है? पहाड़ी इलाके में उगता है, जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड अदर हिली एरियाज इन उत्तराखंड, पहाड़ी एरिया में। एप्पल्स आर इन रेड, ग्रीन, येलो कलर। एप्पल कई 2-3 कलर के होते हैं। येलो भी होता है, येलोइश मतलब ऑरेंज, हरा होता है एप्पल, और लाल एप्पल होता है। ज़्यादातर तो लाल और पिंक एप्पल होता है। दे आर स्वीट एंड सार इन टेस्ट। स्वीट मतलब मीठा और सार मतलब खट्टा, खटमिट्ठे होते हैं टेस्ट में। और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है एप्पल की। इट हैज़ स्मॉल सीड्स इनसाइड इट। छोटे छोटे बीज होते हैं। तो उसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। और एप्पल्स आर यूज टू मेक जूसेस, जैम और जेली। एप्पल से क्या क्या बनता है? उसका जूस निकाल सकते हो, पी सकते हो। जैम और जेली, जेली होती है ना, जैम होता है, ब्रेड पे लगा के खाते हो, रोटी से खाते हो। ओके, उसमें आयरन बहुत होता है एंड इट इज़ वेरी हेल्दी। एप्पल हैज़ लॉट ऑफ फाइबर इन इट। उससे आपका पेट भी साफ होता है। इट इज़ सेड दैट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल इज़ माई फेवरेट फ्रूट, आई लाइक इट वेरी मच। आज के लिए इतना ही। फिर कल हम नए दूसरे फल के बारे में सीखेंगे। आप इसको लिखेंगे और याद भी करेंगे, होमवर्क में आपको मिला है।